हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्यकारों में अग्रणी कौन है? ऑप्शन है निराला, प्रसाद, प्रेमचंद और पंत। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग की वाणी बताया है? ऑप्शन है ग्रंथि, गुंजन, पल्लव और युगवाणी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, युगवाणी। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास के वशीभूत होकर कौन से प्रगतिवादी साहित्यकार का नाम ढक्कन रखा गया था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, मैं रूप हूँ दबी दूब का, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, मैं रूप हूँ दबी दूब का, इसमें दूब शब्द किसका प्रतीक है? ऑप्शन है वैभव, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग और संपन्नता। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शोषित वर्ग। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन और मुक्तिबोध। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, प्रेत का बयान नामक कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, धरती किसकी रचना है? ऑप्शन है निराला, प्रसाद, त्रिलोचन, अज्ञेय। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, नींद के बाद किसकी रचना है?
ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, नरेंद्र शर्मा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन और प्रेमचंद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी, 1955 ईस्वी से 1960 ईस्वी, 1800 ईस्वी से 1819 ईस्वी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, त्रिलोचन, नागार्जुन और शिवमंगल सुमन। इसका उत्तर है ऑप्शन डी शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है जीवन के गान के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और त्रिलोचन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और माथुर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है साखी के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह। इसका उत्तर है ऑप्शन ए विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है आत्मनेपद के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, कुंवर नारायण। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञेय। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप किसकी प्रसिद्ध कविता है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, शकुंतला माथुर, अज्ञेय। इसका उत्तर है ऑप्शन डी अज्ञेय। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि हैं? ऑप्शन है मुक्तिबोध, निराला, दुष्यंत कुमार और नरेश मेहता। इसका उत्तर है ऑप्शन डी नरेश मेहता। अगला प्रश्न है
कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए थे? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, सावन मेघ कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या अज्ञेय मुंशी प्रेमचंद। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन है शोक गीत, लंबी कविता, नाटक, उपन्यास। इसका उत्तर है ऑप्शन बी लंबी कविता। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का अर्थ अज्ञेय जी ने क्या बताया है? ऑप्शन है 7 विचारधाराओं का संकलन, 7 ग्रहों का समूह, 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, सर्वेश्वर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी कविता के कवि हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय और मुक्तिबोध। इसका उत्तर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, माया दर्पण कविता किसकी है? ऑप्शन है श्रीकांत, दुष्यंत कुमार, नीरज और मुक्तिबोध। इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्रीकांत। अगला प्रश्न है, धूमिल की रचना है? ऑप्शन है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भीतरी नदी की यात्रा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय और नरेश मेहता। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह और निराला। इसका उत्तर है ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, आत्मजयी व चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन है कुंवर नारायण, प्रभाकर माचवे, विजय देव नारायण शाही और त्रिलोचन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है नरेश मेहता, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और अज्ञेय। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है काल तुझसे होड़ है मेरी किसकी रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर और भारत भूषण अग्रवाल। इसका उत्तर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है संशय की एक रात किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक। इसका उत्तर है ऑप्शन बी खंड काव्य। अगला प्रश्न है अभी बिल्कुल अभी कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद और निराला। इसका उत्तर है ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है इतने पास अपने के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, भवानी प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। इसका उत्तर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसका उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न है स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज किसकी कविताओं को कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और धर्मवीर भारती। इसका उत्तर है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन है आत्मजयी, संशय की एक रात, अंधा युग, लहरों के राजहंस। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आत्मजयी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? ऑप्शन है आत्मजयी, संशय की एक रात, अंधा युग और लहरों के राजहंस। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अंधा युग। अगला प्रश्न है नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है? ऑप्शन है नई कविता में अश्लीलता है, नई कविता का कोई दर्शन नहीं है, नई कविता में छंदहीनता है, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है
पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मंगलेश डबराल, श्रीकांत वर्मा और जगदीश गुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया नामक धर्मवीर भारती की काव्य रचना का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन है युद्ध, शांति, प्रणय और दर्शन। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रणय। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, मंगलेश डबराल, श्रीकांत वर्मा और जगदीश गुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है आंचलिकता से युक्त, बिंब विधान से युक्त, तत्सम शब्दावली से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिंब विधान से युक्त। अगला प्रश्न है, साठोत्तरी कविता का आशय क्या है? ऑप्शन है सन 1960 के बाद की सभी कविताएं, सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्य धारा की कविताएं, तार सप्तक की कविताएं और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्य धारा की कविताएं। अगला प्रश्न है, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का क्या कारण है? ऑप्शन है सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ का अभाव, राजनीतिक दबाव और आलंकारिकता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सपाट बयानी और बड़बोलापन। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।